Assalamu alaikum dear students. Today is 29th of May 2021. Today our class is 4th primary, subject English, topic Badsha, subtopic exercise at page number 5. The question is, tick the right answer and also write the correct answer in the space provided. Zainul Abidin belongs to Zainul Abidin belongs to A. Chak dynasty, Suri dynasty, C. Shahmir dynasty. The correct answer is Shahmir dynasty. So we will write here Shahmir dynasty. यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, यहाँ पे हम शाहमीर डायनास्टी लिखेंगे। शाहमीर डायनास्टी शाबाश। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन बिलोंग्स टू चक डायनास्टी, सूर्य डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी। प्यारे बच्चों, आपको इन 3 में से एक को चूज़ करना है जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे शाहमीर डायनास्टी, तो इसलिए मैंने लिए यहाँ पे लिखा शाहमीर डायनास्टी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Zainul Abidin was the son of Zainul Abidin was the son of। तो जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है, ज़ैनुल आबिदीन किसका बेटा था, उसके वालिद का नाम क्या था और वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था। यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सुल्तान सिकंदर एक है, मेराज दूसरी है, बोथ ए एंड बी। तो जैसा कि हमें पता है कि वो किनका बेटा था, सुल्तान सिकंदर वो इसका फादर था और मेराज इसकी माँ थी, वालिदा मोहतरमा। तो ये दोनों, इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बोथ ए एंड बी, यानी इसका आंसर ये दोनों है, ए और बी। तो तीसरा क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबिदीन डबल द टैक्स, क्या उसने डबल टैक्स किया या हाउ द टैक्स कम किया या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि उसने टैक्स कम किया है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है हाउ द टैक्स। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे HALVED, हावर्ड द टैक्स ओके। तो नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, ज़ैनुल आबिदीन लव्ड, एज यू नो ज़ैनुल आबिदीन लव्ड आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग। क्या ज़ैनुल आबिदीन इन तीनों से
बहुत शौकीन था आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग। हाँ बिल्कुल, ज़ैनुल आबदीन लव्ड आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग। तो इसका मतलब इसका आंसर है डी पार्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ दीज पर टिक लगाएंगे, टिक मार्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। शाबाश। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। ज़ैनुल आबदीन रूलड फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर्स ज़ैनुल आबदीन रूलड। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 22 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 32 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 42 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है 52 ईयर्स। तो यह है इसका करेक्ट आंसर 52 ईयर्स उसने रूल किया है। तो हम लिखेंगे 52 ईयर्स, 52 ईयर्स। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है ज़ैनुल आबदीन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल देद, समद मीर, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैहि। तो इन 3 शख्सियत में से ज़ैनुल आबदीन ज़्यादातर मुतासिर किससे हुआ? नंबर सी। इसका मतलब है ज़ैनुल आबदीन। सी पर हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैहि। तो इससे ये मुतासिर हुआ, इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैहि। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है वाई ज़ैनुल आबदीन डाइड इन। ज़ैनुल आबदीन कब इस दुनिया से चला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1470, 1470 ईस्वी में वो यहाँ इस दुनिया से चल बसा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1470। इसका मतलब 1470 ईस्वी में। तो उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझें और फिर सॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ज़ैनुल आबदीन कॉल्ड बादशाह।